हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हम ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट लाते रहते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। अ मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर वॉक्स टूवर्ड्स अ लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4.5 मीटर्स एट द रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच, क्वेश्चन नंबर 1, हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, क्वेश्चन नंबर 2, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग। तो यहाँ पे हमें ये दो सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसके बारे में तो हम बाद में चर्चा करेंगे। तो पहले हम जो ब्रीफ हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा भी कर लेते हैं, और इसके साथ साथ में हमें क्या गिवन और क्या टू फाइंड करना है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे चर्चा हो रही है दो चीज़ों की, एक तो है लैम्प पोस्ट और एक है मैन। अब जो आदमी है, जो भी कोई आदमी है, तो वो आदमी क्या कर रहा है, ये समझो आदमी है, ये आदमी क्या कर रहा है, तो एक लैम्प पोस्ट है, इस लैम्प पोस्ट के तरफ ये क्या कर रहा है, जा रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, या आपको कैसे भी आप या चल के जा रहा है, आप जैसा आपको माफिक लगे आप वैसा इसको समझ लीजिए। ये जो आदमी है ये इस लैम्प पोस्ट की तरफ जा रहा है। अब ये जो लैम्प पोस्ट है इसकी यहाँ पे लैंप लगी है। ओके, अब डेफिनेटली अगर ये लैंप है तो ये लैंप की रोशनी भी आ रही होंगी। अगर ये लैंप की रोशनी है तो इस आदमी पर ये रोशनी पड़ रही होंगी, और अगर यह रोशनी इस आदमी पर पड़ती है तो इसकी शैडो भी इसके अपोजिट साइड में क्या करेंगी, ड्रॉप होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो आदमी है इसकी जो शैडो है इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे ड्रॉप हो रही है। तो यही पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इस पूरे सिनेरियो को मैंने इस फिगर में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो पहले इस फिगर की भाषा हम समझ लेते हैं कि क्या किस चीज़ को मैंने किस चीज़ से इंटरप्रेट किया हुआ है। तो इस फिगर के अंदर AB इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ योर लैम्प पोस्ट, MN इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ योर मैन। सो MN की जो लेंथ है वो हो गया 1.5 मीटर, ये मैंने इसके अंदर से लाई हुई, यहाँ पे दिया हुआ है मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ AB दिया हुआ है, यानी लैम्प पोस्ट की जो लेंथ है वो दिया हुआ है 4.5 मीटर। तो ये भी मैंने यहाँ से उठाई हुई है, कोई कई नई जगह से उठाई हुई नहीं है। दिस इज योर 4.5 मीटर। आगे MC जो है आपका, दिस इज योर MC, ये है आपकी शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द मैन, है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर लैंप है तो लैंप से क्या होगा, MN पर रोशनी गिरेगी। तो इस रोशनी से क्या हो रहा है, तो इसकी खुद की एक शेडो बन रही जो कि इसके अपोजिट साइड में गिरेगी। तो उस शेडो को मैंने नाम दे दिया है MC, और उस MC की जो लेंथ है उसको मैंने यहाँ पे X मीटर से इंडिकेट किया है। ठीक है, ये यहाँ पे डिनोट किया हुआ है। और जो BM है तुम्हारा, ये जो BM है तुम्हारा, ये डिस्टेंस बिटवीन लैम्प पोस्ट एंड मैन। तो ये लैम्प पोस्ट और मैन के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये है Y से मैंने इंडिकेट किया हुआ है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लेंथ ऑफ BM इक्वल्स टू Y मीटर। ठीक है, अब गिवन ये है कि ये जो आदमी है ये लैम्प पोस्ट की तरफ जा रहा है, MN वॉक कर रहा है AB के तरफ। अगर ये इधर वॉक कर रहा तो डेफिनेटली इसका जो लेंथ है यानी B और M के बीच का जो डिस्टेंस है Y, ये चेंज हो रहा है, और ये Y चेंज होने का जो रेट है वो गिवन है यहाँ पे 3/4 मीटर पर सेकेंड। ये जो Y है आपका, इस Y का चेंज होने का यहाँ पे रेट गिवन है 3/4 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ पे गिवन है, ये मैंने मेरे मन से नहीं लाया हुआ है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये कोई भी चीज़ मन से नहीं लिखी हुई है, ये सारा मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है यहीं से। तो अगर आपको लग रहा है कि कहाँ से लाया, ऑल दिस थिंग्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे देखिए dy/dt गिवन है 3/4 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ है कि 3/4 पर मीटर सेकेंड इतना रेट है कि ये आदमी जा रहा है AB के तरफ। सो मैंने यहाँ पे dy/dt इज इक्वल टू 3/4 मीटर पर सेकेंड लिख के रखा हुआ है। हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, द रेट एट विच हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, द रेट एट विच इज हिज शैडो इज शॉर्टनिंग, मतलब शैडो को मैंने तो यहाँ पे इंडिकेट किया है X मीटर से, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो मुझे रेट निकालने को बोल रहा है, ये किसका रेट है, ये रेट है X का। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है मुझे dx/dt। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ dx/dt इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब आगे सुनो। ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है तुम्हारा ABC, और ये जो छोटा ट्राइंगल है तुम्हारा NMC, ये दोनों ट्राइंगल तुम्हारे सिमिलर ट्राइंगल्स है। कैसे सिमिलर है? अरे भाई, अगर आदमी खड़ा है तो वो 90 डिग्री से ही खड़ा होगा ना, मतलब ये हो गया 90 डिग्री। और अगर लैम्प पोस्ट है, कभी सुना है कि आपने लैम्प पोस्ट टेढ़ी बना दी?
45 डिग्री सेल्सियस की बना दी। कभी सुना है ऐसा? नहीं। अगर आप लैंप पोस्ट बनाएंगे तो भी वो 90 डिग्री का ही रहेगा ना। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का है। और अगर मैं देखता हूँ ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है तुम्हारा ए बी सी और जो छोटा वाला ट्रायंगल है तुम्हारा एन एम सी, तो इसमें जो ये एंगल सी है ना आपका, ये एंगल सी कॉमन एंगल है। सो दिस इज योर कॉमन एंगल बिटवीन दिस छोटा एंगल, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, ये है तुम्हारा कॉमन एंगल। तो बाय ए टेस्ट मैं यहाँ पे ये प्रूफ कर सकता कि बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू छोटा वाला ट्रायंगल एन एम सी बाय ए टेस्ट। इज दैट ओके? अब अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो डेफिनेटली देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, अगर मैं सही ढंग से और अच्छे से बात करूँ तो यहाँ पे उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि बड़े वाले ट्रायंगल की साइड बी सी अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल की साइड एम सी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड लेनी है मेरे को, इज इक्वस टू बड़े वाले ट्रायंगल की ए बी डिवाइडेड बाय छोटे वाले ट्रायंगल की एन एम। और भी हो सकती है, तीसरी साइड भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन मुझे इसका काम नहीं है इसलिए मैं इतना ही पार्ट लिख रहा। अब इसमें मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता। यहाँ पे बी सी कितनी बनेंगी? बी सी बनेंगी एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एम सी बनेंगी एक्स, ए बी बनेंगी 4.5, एन एम बनेंगी 1.5। आगे क्या होगा? इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये आएगा आपका 3। सो एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वस टू 3। सो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वाई इक्वस टू, ये 3x इधर भेज दो। अगर ये x मैंने इधर शिफ्ट किया तो नेक्स्ट स्टेप में बनेगा y इक्वस टू 3x माइनस एक्स। तो ये आएगा y इज इक्वस टू 3x माइनस एक्स बराबर 2x। ठीक है, आगे मैं क्या करता? मैं इसको करता डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। मैं इसको t से डिफ्रेंशिएट करता। सो इससे क्या होगा? dy बाई डी टी इक्वस टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब मेरे पास में dy बाई डी टी की वैल्यू गिवन है, और ये वैल्यू क्या गिवन है मेरे पास में? ये वैल्यू गिवन है मेरे पास में 3/4। सो यहाँ पे आएंगी तुम्हारी dy बाई डी टी की वैल्यू 3/4 इज इक्वस टू 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में डी एक्स बाई डी टी के साथ में, तो इधर जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आएगी आपकी 3/8 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू है वो क्या आई? ठीक है, डी एक्स बाई डी टी बराबर 3/8 मीटर पर सेकेंड। सो लास्ट आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर हिज शैडो इज शॉर्टनिंग बाय 3/8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नंबर 2 क्या फाइंड आउट करना है? सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द रेट एट विच द टिप ऑफ द शैडो मूविंग। द टिप ऑफ द शैडो मूविंग मतलब ये जो है ये मूव कैसे कर रही है? तो ये मुझे कैसा पता चलेगा? जितना फास्ट ये आदमी इसके तरफ जाएगा उतनी फास्ट शैडो ऑफ द टिप भी चेंज होंगी। ठीक है ना? जितना फास्ट ये आदमी इधर जाएगा मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ y प्लस द रेट ऑफ चेंज ऑफ x इज इक्वस टू टिप ऑफ द शैडो मूविंग। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करता, देख लीजिए आप थोड़ा सा। टिप ऑफ द शैडो मूविंग इज इक्वस टू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। तो यहाँ पे आएंगे डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 3/8 प्लस डी वाई बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है आपको 3/4। तो मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता, या आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एलसीएम ले लेता यहाँ पे, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? तो ये आएगा 6/8। सो इट विल बी 9/8 मीटर पर सेकेंड। सो लास्ट आंसर हो गया आपका द टिप ऑफ द शैडो मूविंग 9/8 मीटर। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि सिमिलर है और कंपैरेटिवली काफ़ी इजी सम है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, जस्ट मैं आपको बता दे रहा कि अ मैन ऑफ अ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग।
तो ये सारी चीज़ें मैंने वैसी लिखी है जैसे पिछले एग्जाम्पल में मैंने लिया था, क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने रखा था। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है, एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। नेम जो है वो भी एज इट इज़ मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको निकालना क्या है, देखो पहले दिया हुआ क्या है, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, यानी एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ए बी की वैल्यू 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और बाद में वो क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब क्या, अ मैन ऑफ अ हाइट 2 मीटर वॉक्स एट द यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये आपको dy बाई डी टी बराबर गिवन है 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। और आपको निकालना क्या है, हाउ फास्ट, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो इज इंक्रीजिंग, मतलब आपको निकालना है टू फाइंड dx बाई डी टी। तो फिर से कहानी वही होंगी, ये दोनों आपके सिमिलर होंगे बाय ए टेस्ट, फिर सिमिलरिटी से आप करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल ये वाला स्टेटमेंट लिख के, बाकी जैसा एग्जाम्पल आपने पिछला वाला किया वैसा ही करो। बस पिछले एग्जाम्पल की जो सेकंड क्वेश्चन था वो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।